अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम माय उर्दू वर्ल्ड में खुशामदीद। आज की इस वीडियो में आपको फैमिली पेंशन रूल्स 2025 जो इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट और पूरे पाकिस्तान के तमाम सूबों में राइज है, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। काफी लोगों को इस हवाले से कंफ्यूजन है और वो इन्फॉर्मेशन को मिक्सअप कर देते हैं, जिसमें उन्हें इस हवाले से काफी परेशानी होती है। यानी बहुत से लोग पंजाब के हवाले से पेंशन रूल्स को वफाक के पेंशन रूल के साथ मिक्स कर देते हैं, क्योंकि अब पहला वाला रूल नहीं है कि एक ही रूल सब पर इम्प्लीमेंट होगा। अब वफाक और हर सूबे का फैमिली पेंशन के हवाले से अलग अलग रूल है। इस हवाले से आपको एक चार्ट शीट के जरिए तमाम सूबे और वफाक के फैमिली पेंशन रूल्स को समझाने की कोशिश की जाएगी। सबसे पहले वफाक के फैमिली पेंशन रूल्स को चेक कर लेते हैं। वफाक में फैमिली पेंशन के हवाले से 10 सितंबर को नोटिफिकेशन जारी हुआ था। इस रूल के मुताबिक रिटायरमेंट के बाद पेंशनर ताहयात पेंशन वसूल करेगा, यानी पेंशनर जितने अरसे हयात रहेगा उतने अरसे पेंशन वसूल करेगा। इस तरह से पेंशनर की वफात के बाद पेंशनर की बेवा ताहयात पेंशन वसूल करेगी। अगर पेंशनर कोई खातून थी तो उसका शौहर ताहयात पेंशन वसूल करेगा, या फिर जब तक वो दूसरी शादी नहीं कर लेता तब तक वो पेंशन वसूल करेगा। अगर वो दूसरी शादी कर लेगा तो उसकी पेंशन फौरी तौर पर बंद कर दी जाएगी। यही सेम रूल पेंशनर की बेवा पर भी इम्प्लीमेंट होगा। अगर पेंशनर की बेवा शादी कर लेगी तो उसकी भी पेंशन फौरी तौर पर बंद कर दी जाएगी। अगर पेंशनर भी फौत हो जाता है और उसकी बेवा भी फौत हो जाती है और पेंशनर की कोई गैर शादीशुदा बेटी या बेवा या मुतल्लिका बेटी 10 सितंबर 2024 से पहले पेंशन ले रही थी तो वो भी ताहयात पेंशन लेती रहेगी जब तक कि वो दूसरी शादी ना कर ले। अगर पेंशनर और उसकी बेवा का इंतकाल 10 सितंबर 2024 के बाद होता है तो इस नए रूल के मुताबिक पेंशनर की कोई गैर शादीशुदा बेटी या बेवा या मुतल्लिका बेटी को सिर्फ 10 साल तक पेंशन मिलेगी और उसके बाद पेंशन बंद कर दी जाएगी। इसी तरह से कोई अनमैरिड बेटा है और वो 10 सितंबर 2024 के बाद पेंशन के लिए एलिजिबल होता है तो उसे 21 साल तक की उम्र तक फैमिली पेंशन मिलेगी, या फिर सिर्फ 10 साल के लिए फैमिली पेंशन मिलेगी, जो भी बाद में हो। यानी अगर 10 साल की मुद्दत खत्म हो जाती है और उसकी एज 21 साल नहीं होती तो उसको जब तक पेंशन मिलेगी जब तक उसकी उम्र 21 साल ना हो जाए। इसी तरह से पेंशनर का माजूर बच्चा इस रूल के मुताबिक लाइफ टाइम पेंशन लेता रहेगा। ये मैंने आपको वफाक की डिटेल्स बता दी हैं। अब मैं आपको पंजाब के फैमिली पेंशन रूल्स के बारे में बता देता हूँ। इसमें वफाक के मुकाबले में काफी चीजें मुख्तलिफ हैं। पंजाब में फैमिली पेंशन के हवाले से नोटिफिकेशन 2 दिसंबर 2024 को इशू हुआ था। इस रूल के मुताबिक पेंशनर जब तक जिंदा है वो लाइफ टाइम पेंशन वसूल करेगा। अगर पेंशनर की वफात 2 दिसंबर 2024 से पहले हो जाती है तो उसकी बेवा जब तक जिंदा है तब तक लाइफ टाइम पेंशन लेती रहेगी। अगर पेंशनर की वफात 2 दिसंबर 2024 के बाद होती है तो उसकी बेवा को 10 साल तक पेंशन मिलेगी, या 10 साल के अंदर जब तक वो दूसरी शादी नहीं कर लेती तब तक उसको पेंशन मिलती रहेगी। इसी तरह से पेंशनर अगर कोई फीमेल थी और उसकी वफात 2 दिसंबर 2024 से पहले हुई थी तो उसके शौहर को लाइफ टाइम पेंशन मिलती रहेगी, या फिर वो जब तक दूसरी शादी नहीं कर लेता तब तक उसको पेंशन मिलती रहेगी। और अगर फीमेल पेंशनर की वफात 2 दिसंबर 2024 के बाद होती है तो उसके शौहर को 10 साल तक फैमिली पेंशन मिलेगी, या फिर 10 साल के अंदर जब तक वो दूसरी शादी नहीं कर लेता उसको फैमिली पेंशन मिलती रहेगी। अगर पेंशनर की वफात के बाद उसकी बेवा का इंतकाल 2 दिसंबर 2024 से पहले हो जाता है तो पेंशनर की गैर शादीशुदा बेटी या बेवा या मुतल्लिका बेटी को ताहयात पेंशन मिलती रहेगी, और अगर दूसरी शादी कर लेगी तो पेंशन फौरी तौर पर बंद हो जाएगी। लेकिन अगर पेंशनर की वफात के बाद उसकी बेवा का इंतकाल 2 दिसंबर 2024 के बाद होता है तो उस सूरत में पेंशनर की गैर शादीशुदा बेटी या बेवा या मुतल्लिका बेटी पेंशन की हकदार नहीं है और फैमिली पेंशन बंद कर दी जाती है और आगे फिर किसी को पेंशन ट्रांसफर नहीं होगी। और अगर पेंशनर का कोई माजूर बच्चा है तो पेंशनर के इंतकाल के बाद उसकी बेवा का इंतकाल 2 दिसंबर 2024 से पहले हुआ है तो उसको लाइफ टाइम पेंशन मिलती रहेगी, और अगर 2 दिसंबर 2024 के बाद हुई है तो फैमिली पेंशन बंद कर दी जाएगी। ये मैंने आपको पंजाब के फैमिली पेंशन रूल्स के बारे में बता दिया है। अब मैं आपको सिंध के फैमिली पेंशन रूल्स के हवाले से बता देता हूँ। सूबे सिंध ने पेंशन रूल्स के हवाले से फिलहाल कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। सिंध के हवाले से ये इन्फॉर्मेशन आज की डेट तक के लिए है। आगे मुमकिन है कि सिंध गवर्नमेंट इस हवाले से कोई नोटिफिकेशन जारी कर दे तो फिर उसी के मुताबिक पेंशन रूल्स पर अमल दरामद होगा। तो आज की डेट के मुताबिक सिंध में जो पेंशनर है वो जब तक जिंदा रहेगा वो ताहयात पेंशन वसूल करेगा, और पेंशनर की वफात के बाद उसकी बेवा भी लाइफ टाइम पेंशन वसूल करेगी, या फिर वो जब तक दूसरी शादी नहीं कर लेती तब तक वो पेंशन वसूल करती रहेगी। और पेंशनर अगर कोई फीमेल थी तो उसकी वफात के बाद उसका शौहर लाइफ टाइम पेंशन वसूल करता रहेगा, या फिर जब तक वो दूसरी शादी नहीं कर लेता तब तक उसको फैमिली पेंशन मिलती रहेगी।
रहेगी। इसी तरह से पेंशनर और उसकी बेवा के इंतकाल के बाद पेंशनर की गैर शादीशुदा बेटी या बेवा या मुतल्लिका बेटी को ताहयात पेंशन मिलती रहेगी, और अगर वो दूसरी शादी कर लेती है तो पेंशन फौरी तौर पर बंद कर दी जाएगी। इसी तरह से पेंशनर और उसकी बेवा की वफात के बाद बेटा अगर फैमिली पेंशन का हकदार है तो उसे 21 साल की उम्र तक फैमिली पेंशन मिलती रहेगी, और उसके बाद अगर कोई माजूर बच्चा है तो फैमिली पेंशन उसको ट्रांसफर होगी और वो लाइफ टाइम फैमिली पेंशन वसूल करेगा। अब मैं आपको बलूचिस्तान के फैमिली पेंशन के हवाले से मालूमात दे देता हूँ। बलूचिस्तान में फैमिली पेंशन के हवाले से नोटिफिकेशन 6 जनवरी 2025 को इशू किया गया है, और बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने वफाक की पॉलिसी को फॉलो किया है जो 10 सितंबर 2024 को इशू हुआ था। तो जो रूल्स मैंने आपको वफाक के लिए बताए हैं, सेम वही रूल्स बलूचिस्तान पे भी इम्प्लीमेंट होंगे, सेम वही रूल्स बलूचिस्तान में भी फॉलो होंगे। तो आप बलूचिस्तान के लिए भी सेम वफाक वाले रूल्स को देख सकते हैं। बलूचिस्तान में फैमिली पेंशन रूल्स के मुताबिक रिटायरमेंट के बाद पेंशनर ताहयात पेंशन वसूल करेगा, यानी पेंशनर जितने अरसे हयात रहेगा उतने अरसे पेंशन वसूल करता रहेगा। इसी तरह से पेंशनर की वफात के बाद पेंशनर की बेवा भी ताहयात पेंशन वसूल करेगी। अगर पेंशनर कोई खातून थी तो उसका शौहर ताहयात पेंशन वसूल करेगा, या फिर जब तक वो दूसरी शादी नहीं कर लेता तब तक वो पेंशन वसूल करेगा। यही सेम रूल पेंशनर की बेवा पर भी लागू होता है। अगर पेंशनर की बेवा दूसरी शादी कर लेती है तो उसकी पेंशन भी फौरी तौर पर बंद कर दी जाएगी। पेंशनर और उसकी बेवा की वफात के बाद पेंशनर की कोई गैर शादीशुदा बेटी या बेवा या मुतल्लिका बेटी है और वो 10 सितंबर 2024 से पहले पेंशन ले रही थी तो वो भी ताहयात पेंशन लेती रहेगी, या फिर जब तक पेंशन लेती रहेगी जब तक वो दूसरी शादी ना कर ले। अगर पेंशनर और उसकी बेवा का इंतकाल 10 सितंबर 2024 के बाद हुआ है तो नए रूल के मुताबिक पेंशनर की गैर शादीशुदा बेटी या बेवा बेटी या मुतल्लिका बेटी सिर्फ 10 साल तक पेंशन हासिल कर सकेगी और उसके बाद उसकी पेंशन बंद कर दी जाएगी। इसी तरह से कोई अनमैरिड बेटा है और वो 10 सितंबर 2024 के बाद पेंशन के लिए एलिजिबल होता है तो उसे 21 साल की उम्र तक फैमिली पेंशन मिलेगी, या फिर सिर्फ 10 साल के लिए फैमिली पेंशन मिलेगी, जो भी बाद में हो। यानी अगर 10 साल की मुद्दत खत्म हो जाती है और उसकी एज 21 साल नहीं होती तो उसको जब तक पेंशन मिलती रहेगी जब तक उसकी उम्र 21 साल ना हो जाए। इसी तरह से पेंशनर का माजूर बच्चा रूल के मुताबिक लाइफ टाइम पेंशन वसूल करेगा। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में फैमिली पेंशन रूल्स के हवाले से कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, और आज की डेट के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में फैमिली पेंशन के हवाले से सेम वही रूल्स फॉलो हो रहे हैं जो सिंध में चल रहे हैं। तो मैंने आपको सिंध के लिए फैमिली पेंशन के हवाले से जो डिटेल्स बताई हैं, सेम वही रूल्स आप खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान के लिए भी फॉलो कर सकते हैं। इसमें एक बात नोट कर लें, अगर आप पंजाब में किसी भी जगह रहते हैं और वफाक के किसी इदारे में काम कर रहे हैं तो फैमिली पेंशन आपको वफाक के रूल के हिसाब से मिलेगी, ना कि पंजाब के हिसाब से। उम्मीद करता हूँ आपको ये मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मजीद मालूमाती वीडियो के साथ फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।